Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, जब आपकी नीयत काम करने की हो और लक्ष्य विकास हो तो काम की गति अपने आप बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? आजकल तो आप खुद देख रहे हैं कि जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, वो अब एक साथ सुबह शाम जब भी मिलो मोदी मोदी। ये चुनावी साल से पहले चुनाव की रणभेरी है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से कभी आराम से नहीं बैठे, लेकिन अब जब सत्ता का अवसान दूर नहीं है तो उन्होंने फिर से बीजेपी की सत्ता के सूर्योदय की ठान ली। जुड़ने की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक विजय के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बीजेपी को महाविजय दिलाने के बाद दुनिया भर में पोस्टर बॉय बन गए। ये बीजेपी की अभूतपूर्व जीत थी और इस जीत से पूरा विपक्ष बौखलाया था, क्योंकि मोदी लहर सबसे बड़ी पार्टी से लेकर छोटी छोटी पार्टियों तक पर कहर साबित हुई थी। इसीलिए 4 साल देश में सिर्फ मोदी विरोधी मुद्दा बना रहा और सियासत कभी आराम कुर्सी पर नहीं बैठी। देश इस बात सच्चाई को जानता है कि प्रधानमंत्री ने 99.99% बातें गलत बोलते हैं, इसलिए देश विश्वास नहीं करने वाला है। ये चुनाव हारने वाले हैं 2019 में, इसलिए इस तरह की बातों से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर। कि आज वो बोल कम रहे थे, पसीना ज्यादा पूछ रहे थे। लगता है सामने की जनता का मिजाज देखकर उन्हें 2019 की अपनी भविष्य की असलियत की तस्वीर दिख रही थी। अब चुनाव दूर नहीं है, विपक्ष अपने सारे पत्ते खोल चुका है। तय हो गया है कि 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम पूर्ण विपक्ष होगा। जी जान से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बीजेपी आने वाले आम चुनाव के लिए उत्साह में जरूर दिख रही है, लेकिन उसके सामने कुछ मुश्किलें भी खड़ी हैं। इन चुनावी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आला कमान से लेकर आखिरी कार्यकर्ता तक की रणनीति बनाकर तैयार कर ली गई है। 2019 की लड़ाई के लिहाज से देखें तो बीजेपी के सामने इस वक्त कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर फूलपुर के बाद कैराना लोकसभा सीट की हार से सवाल खड़ा होने लगा कि क्या मोदी योगी की जोड़ी यूपी में फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की जीत बीजेपी के सामने समस्या बन गई है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी ने महागठबंधन का तोड़ ढूंढ लिया है? कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन सरकार बनाने की रणनीतियों में फेल हो गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट पर फैसले के बाद दलित भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 2014 में भी बीजेपी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी थे और इन समस्याओं से निपटने के लिए 2019 के बीजेपी पोस्टर बॉय और ब्रह्मास्त्र हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए पीएम मोदी के साथ 4 और चेहरे होंगे। पहला चेहरा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं अमित शाह, तीसरा चेहरा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह और चौथा चेहरा है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी।
और ये चारों चेहरे चुनाव की घोषणा से पहले देश भर में 200 रैलियां करने वाले हैं। हर रैली में 2-3 लोकसभा क्षेत्रों को साधा जाएगा, यानी कुल 400 लोकसभा सीटों में बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन की शुरुआत 9 जुलाई से कर दी है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री 2 दिन के वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ दौरे पर हैं। यानी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को साधने का अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं ये सारे दल मिलकर के महिलाओं और विशेषकर मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 354 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जिसमें अयोध्या, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर होंगे। भाइयों और बहनों, जब आपकी नीयत काम करने की हो और लक्ष्य विकास हो तो काम की गति अपने आप बढ़ जाती है। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, समाजवादी हटा दिया, इससे केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। ये अलाइनमेंट समाजवादियों का है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो थे उनको और नीचा कर दिया। ये तो बनारस को भी जोड़ रहा था। प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने बनारस को जोड़ने वाला ही काट दिया उसमें से। प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा चुनाव की तैयारी का ही कदम है। मोदी और उनके रणनीतिकार अमित शाह ने पहले विपक्ष के सारे दांव देखे। बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर एक उम्मीदवार लड़ाने की सहमति भी बनती दिखी। जब राहुल गांधी की महागठबंधन की नीति और चुनावी रणनीति सबके सामने आ गई, उसके बाद बीजेपी ने अपना चुनावी प्री प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपने तरकश के तीर तराश कर तैयार कर दिए हैं। ये तीर है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, किसानों को साधने के लिए बढ़ाया गया एमएसपी, बीजेपी का शक्ति केंद्र यानी बूथ संगठन और सोशल मीडिया कैंपेन। चले गए। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले तक पीएम मोदी देश भर में 50 से ज्यादा रैलियां करेंगे। पिछले महीने 5 राज्यों के गन्ना किसानों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के बाद तो सरकार के साथ साथ बीजेपी आलाकमान भी हरकत में आ गया। बीजेपी के रणनीतिकारों ने तय किया, देश के 4 हिस्सों में एक किसान रैलियां की जाएंगी। शुरुआत बुधवार जुलाई 11 को पंजाब के मुक्तसर में की गई, जहां प्रधानमंत्री ने किसानों के हक में अपनी बात भी रखी और विरोधियों की खबर भी ली। सीमा पर खड़ा जवान हो या फिर खेत में जुटा हुआ मेरा किसान भाई हो, दोनों का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया, और ये भी हमारी ही सरकार है जिसने एमएसपी पर अपना वादा निभाया है। चिंता अगर की गई, 70 साल का इतिहास बताता है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की ही चिंता की गई, उसके सुख की ही परवाह की गई। पंजाब की तर्ज पर यूपी के शाहजहांपुर में 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी किसान रैली रखी गई है। फिर एक रैली ओडिशा और कर्नाटक में होंगी। इन रैलियों में पीएम मोदी किसानों के हक में लिए गए सरकारी फैसलों, खासकर एमएसपी बढ़ाने के बारे में बताएंगे। चुनावी साल जब नजदीक आने वाला है तो सियासी तल्खियों का दौर भी बढ़ा है। एकजुट विपक्ष का इकलौता एजेंडा है मोदी विरोध करके बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने से रोकना। इसीलिए आए दिन नए बयान आ रहे हैं। Our democratic constitution as we understand it will not survive, because then they will have all the 3 elements they need to tear up the constitution of India and write a new one. That will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. विपक्ष सिर्फ जुबानी जंग लड़ता दिख रहा है,
लेकिन अमित शाह का प्लान दो तरफा है। वो जुबानी जंग भी लड़ रहे हैं और अपनी बुनियाद भी मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रैलियों के मंच से जनता को साधने में लगे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ स्तर तक का संगठन सुधारने में ताकत झोंक दी है। अमित शाह ने बूथ स्तर तक संगठन दुरुस्त कर दिया है। पन्ना प्रमुखों को अभी से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यूपी में 1.5 करोड़ कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रचार किया जा रहा है। देश में हमारे लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत लोकतंत्र है और मैच्योर है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर से लेकर के उसका मैनेजमेंट होता है राष्ट्रीय स्तर तक। हम मुद्दे इत्यादि में भी बहुत सावधानी बरतते हैं। मान लीजिए कि किसी टीम को टेस्ट मैच खेलना हो और उसके पहले उसको रणजी खेलना हो या वनडे खेलना हो तो जो नेट प्रैक्टिस होती है वो दोनों के लिए होती है। तो बीजेपी जो तैयारी कर रही है उसमें 4 राज्यों के इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 अप्रैल में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनकी ये तैयारी मिली-जुली तैयारी है। बीजेपी अपने प्रचार अभियान में सरकारी योजनाओं का प्रचार तो कर ही रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता घर घर जाकर अभी बीजेपी की उन नीतियों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं जिनसे राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जा सके। अगले चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को बड़ा बनाने वाली है। राष्ट्रवाद का 19 वाला दांव इस बार कश्मीर से निकला है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार में बीजेपी 4 साल साझेदार रही, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले ही सरकार गिराकर ये संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने वाली सरकार के साथ बीजेपी को रहना मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जरूर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही। अगर कोई जम्मू कश्मीर की शांति को बिखेरने का प्रयास करता है तो सुरक्षा बल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, वो अपना काम करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि उसे इस कदम का पूरा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार गिराने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। इसके अलावा घाटी में अलगाववादियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 4D नीति तैयार की है। इसमें 4D का अलग अलग मतलब है। पहला टी है डिफेंड, यानी सुरक्षा बलों के कैंप, सरकारी प्रतिष्ठानों की पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करना। दूसरा डी है डिस्ट्रॉय, यानी आतंकियों के ठिकानों और गोला बारूद को बर्बाद करना। तीसरा डी है डिफीट, यानी सुरक्षा एजेंसियां अलगाववादी ताकतों को नेस्ते नाबूद करेंगी। चौथा डी है डिनाय, यानी युवाओं को पत्थरबाजी और आतंकी गुट में शामिल होने से रोकना। केंद्र सरकार की इस कश्मीर नीति का प्रचार बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में कर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इसके चलते राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। कश्मीर को घरेलू राजनीति में अपने राष्ट्रवादी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करेगी और कर रही है। जिस तरह 3.5 साल बाद पीडीपी से समर्थन अचानक वापस लिया गया और वापस लेने के बाद वहाँ राज्यपाल शासन लगाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी अब अभी तक जो कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो चाहे पत्थरबाजी की हों या आतंकवादी हमलों की हैं, उन सबका ठीकरा वो पीडीपी के सर पर और फोड़ेगी। संगठन और नीतियों के स्तर पर तो काम हो ही रहा है। इसके अलावा बीजेपी अपने किले को पूरी तरह अभेद्य बनाने में जुटी है। अब तक 40 सीटों वाले सबसे अहम राजनीतिक सूबे में अटकलें थी कि नीतीश और बीजेपी में फिर कलह ठन गई है और अलगाव के आसार हैं। लेकिन खुद अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर संदेश दे दिया कि गठबंधन नहीं टूटने वाला है। ये झगड़ा हो जाएगा, वो झगड़ा हो जाएगा, मीडिया को डालते हैं, तस्वीरें लिखते हैं, कुछ नहीं होने वाला भैया। लाल टपकाना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। नीतीश जी और हमारा गठबंधन बिहार के अंदर 40 की 40 सीट जीतकर एनडीए की सरकार तैयार। बीजेपी ने अपना घर बार सब मजबूती से संभाल रखा है, लेकिन बीजेपी को हराने की मंशा पाले बैठे विपक्ष में अभी गठबंधन की सूरत पूरी तरह साफ नहीं है। अपने जो सहयोगी दल जो बचे हुए हैं एनडीए में, उनको संभाले रखना है। चंद्रबाबू नायडू बाहर हो गए, ठीक है, ये अपना क्या कहते हैं राजू शेट्टी बाहर हो गए,
शिवसेना लगातार तेवर दिखाती रहती है, नीतीश कुमार भी बीच बीच में संकेत देते रहते हैं। तो भाजपा के लिए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल लाइन पर बैठे हुए हैं, कब किधर चले जाएं। तो भाजपा के लिए पहली चुनौती है अपने सहयोगियों को बनाए रखना। 2019 की रणभेरी बच चुकी है। बीजेपी तर्क, नीति, रणनीति और प्रचार का कवच पहनकर हमलावर अंदाज में मैदान में डटी है, जबकि विपक्ष अभी यही तय करने में जुटा है कि कौन कितनी सीटों पर बीजेपी से लड़ाई लड़ेगा। जंग वही जीतते हैं जिनकी रणनीतियां दुश्मन से 2 कदम आगे हो। लेकिन 2019 में चुनाव की जंग के नतीजे ही तय करेंगे कि असली विजेता कौन बनेगा।